हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस के टॉप क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, जो हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। लगभग 10 साल 15 साल से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा रहता है, वैसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है तो प्लीज़ आपको ध्यान से देखना है और याद करना है। और बिहार गाइज बता दूं कि अब बिहार पुलिस के एग्ज़ाम जो बहुत नज़दीक आ गए हैं, करीब आ गए हैं, जो लगभग 25-30 दिन बचे हैं, तो आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है, ठीक है। तो आपको बताना है, देखिए ये अकेले जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं अर्थशास्त्र में। इनका नाम क्या है? साइमन कुजनेट्स है, वाचले लियोनटिफ है, ऑप्शन सी का है मिल्टन फ्रीडमैन है, ऑप्शन डी पॉल एस सैमुअल्सन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पॉल ए सैमुअल्सन, ठीक है, सैमुअल्सन। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। नुक्कड़ की दुकान किसका उदाहरण है, ठीक है। ये बहुत टॉप क्वेश्चन है गाइज, क्योंकि ये हर साल पूछा गया है, ठीक है। तो आपको नुक्कड़ की दुकान किसका उदाहरण है, ठीक है। आपको ऑप्शन ए का है कि साझेदारी का, ऑप्शन बी एकल व्यापार, ऑप्शन सी लिमिटेड कंपनी और ऑप्शन डी पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल व्यापार, ठीक है, एकल व्यापार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या बाजार अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का लाभ है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या बाजार अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का लाभ है? तो इसका राइट आंसर बेहतर शासन का, समान आय वितरण का, पर्यावरण संरक्षण का, उत्पादनों के लिए क्या है प्रोत्साहन का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि यह किसने कहा था, ठीक है, कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है, ठीक है। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए प्लूटो ने, ऑप्शन बी च्यू ने, ऑप्शन डी प्लोवियस ने, ऑप्शन डी अरस्तु ने। तो ठीक है, ये कहा था अरस्तु ने कहा था, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य क्या है, एक स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। चलिए अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए मूलभूत अधिकार है, ऑप्शन डी विविधिक अधिकार है और ऑप्शन सी दोनों है, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विधिक अधिकार, जो कानूनी अधिकार आता है। विधिक अधिकार किसको कहते हैं? कानूनी अधिकार को कहते हैं, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? ना मौलिक अधिकार है ना मौलिक कर्तव्य, ये है आपका विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। गांधी जी ने निम्नलिखित में राखी के पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। गांधी जी ने जो है वो गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। ये सॉरी गाइज, यहाँ पर राखी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ये बहुत भी है, आपको याद कर लेना है। क्रिप्स प्रस्ताव को, ऑप्शन बी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी साइमन कमीशन रिपोर्ट को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव जो हुआ था उसको ऑप्शन ए कह रहा है कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। चलिए अगला, एशिया के कोई भागों में, ठीक है, एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रचार करने के लिए अशोक ने किन्हें नियुक्त किया था? ऑप्शन ए नागरिक को, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी महामात्र, ऑप्शन डी धम्म महामात्र, ठीक है। तो वो नियुक्त किए थे धम्म महामात्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, सिख जो है किसके नेतृत्व में राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति बने, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि गुरु हर राय, ऑप्शन बी हरकिशन, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद, ठीक है। तो वो गुरु हरगोविंद सिंह जी थे, उन्हीं के गुरु गोविंद सिंह क्या थे, उन्हीं के जो एथी में हुआ था वो राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति बने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, खजुराहो किसकी राजधानी थी? परमार की थी, ऑप्शन बी चौहान की, ऑप्शन सी चंदेल, ऑप्शन डी राठौर। तो जो खजुराहो थी वो चंदेल की राजधानी थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत आने वाले और भव्य दरबार आयोजित करने वाले एकमात्र ब्रिटिश शासक या राजा कौन थे? एडवर्ड 8 थे, जॉर्ज ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज द्वितीय थे, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जेम्स 8 थे। ठीक है, तो ये जॉर्ज 5 जो है, जॉर्ज 5 यही थे, क्या थे ये? जॉर्ज 5 और ऑप्शन सी कह रहा है कि जेम्स 2। ठीक है, तो ऑप्शन सी नंबर जेम्स 2 जो थे वो पहले शासक थे। चलिए, निम्नलिखित में से किसी ने पहली बार भारत के साथ जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया? ठीक है, 7 जातियों का। तो कौटिल्य ने, सेल्यूकस निकेटर ने, मेगास्थनी ने, जस्टिस ने। ठीक है, तो मेगास्थनी जी जो थे उन्हीं ने 7 जातियों का जो स्वीकार किया था अस्तित्व को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी ने पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व किया था? मेगास्थनीय। चलिए अगला, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग है, इस्पात, सीमेंट, ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वस्त्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले हेराटोसन ने, हेरोडोटस ने, अरस्तु ने, इरातोस्थेनीज ने? ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इरातोस्थेनीज ने क्या किया था? नापा था। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस प्रयोजन से कक्षा में उपग्रह स्थापित किया है? ठीक है, किस प्रयोजन से कक्षा में उपग्रह स्थापित किया है? शिक्षा से, समुद्री अन्वेषण से, चंद्र मिशन से, संसाधन मूल्यांकन से। ठीक है, तो ये शिक्षा से ही क्या किया है? कक्षा में उपग्रह स्थापित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी का संबंध किस वैज्ञानिक के अध्ययन से है? ठीक है, किस वैज्ञानिक अध्ययन से है? चट्टान से, मृदा से, गुफा से, जीवाश्म से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा क्या? मृदा। ठीक है, जो है यहाँ पे पेडोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है? तो पेडोलॉजी का संबंध जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मृदा से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानवीय भाषा की नकल कर सकता है? व्हेल, डॉल्फिन, बंदर या भालू? तो जो मानवीय भाषा की नकल कर सकता है वो है डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि जीवित प्राणी को सबसे अधिक ऊर्जा किस से उपलब्ध होती है? ठीक है, जीवित प्राणी जो सजीव वस्तुएं हैं उनको सबसे अधिक ऊर्जा किस से उपलब्ध होती है? H2O आपको पता है, जल से। ऑप्शन नंबर बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी ATP का आपने नाम सुना होगा, जो छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है ATP को, और ADP। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ADP। तो ठीक, इसका राइट आंसर A, T और P। ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है मनुष्य को या जीवित प्राणी को? ATP से। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ठीक है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, प्लूटो है। ठीक है, तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक जो है वो ग्रह है, आपको बताना है क्या? कमेंट बॉक्स में आंसर। तो इसका राइट आंसर बुध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा गाइज। थैंक यू दोस्त।